हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड। तो देखिए, आप लोगों को मालूम है दो तरीके के ट्रेड होते हैं, एक होता है नेशनल ट्रेड और दूसरा इंटरनेशनल या फॉरेन ट्रेड। तो नेशनल ट्रेड वो होता है जिसमें हम अपनी कंट्री की बाउंड्रीज़ के अंदर ही अलग अलग स्टेट्स में अपना बिजनेस करते हैं या अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, जबकि फॉरेन ट्रेडिंग का मतलब होता है जब दो देशों के बीच में प्रोडक्ट्स का या सर्विसेज का लेन देन हो रहा है तो वो इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। इसके 2 या 3 टाइप्स होते हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड इंट्रीपोर्ट। तो ये फॉरेन ट्रेडिंग जो है किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। अब देखिए यहाँ पर कि फॉरेन ट्रेडिंग के एडवांटेज क्या हैं। पहला है इसमें जोग्राफिकल डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। कई बार कुछ जोग्राफिकल कंडीशंस के कारण कुछ जगहों पे स्पेशलाइजेशन हमें मिल पाता है, कुछ जगहों पे लेबर्स हमें ज़्यादा मिल पाती है क्योंकि वहाँ पर लोग ज़्यादा होते हैं, जनसंख्या जहाँ ज़्यादा है वहाँ हमें लेबर भी ज़्यादा मिलेगी। तो जिन जगहों पर ज़्यादा लेबर अवेलेबल है वहाँ हम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश करके ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं और उस प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं उन जगहों पे जहाँ पे वो प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी चीज़, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखिए, हर कंट्री में अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। जैसे इंडिया में आयरन बहुत मिलता है, जूट हमारे यहाँ बहुत अच्छा होता है, कॉटन बहुत अच्छी होती है, टी बहुत अच्छा होता है। तो इन सब का हम ह्यूज प्रोडक्शन करेंगे और इससे क्या होगा, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हर कंट्री में अवेलेबल नहीं है लेकिन हमारी कंट्री में है, तो हम इन सब को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है उसे हम दूसरे देशों में बेच देंगे। ठीक है। देन इम्प्रूवमेंट इन मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, क्योंकि अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें मार्केट में मिलने लग गए हैं तो ये बहुत ज़रूरी और उसके कारण हमारे यहाँ कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम उस कंपटीशन को फेस करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अलग अलग लेटेस्ट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करें और अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं। ये तभी पॉसिबल है जब हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है उसको हम बाहर से मंगाएं या फिर हमारे यहाँ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो दूसरी कंट्रीज़ में अवेलेबल नहीं है उन टेक्नोलॉजीज़ को हम दूसरे देशों में लेके जाएं। तभी हमारा जो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव हो पाएगा। देन टेंडेंसी ऑफ इक्विटेबिलिटी इन प्राइजेस। देखिए, जब हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फैसिलिटी होती है और किसी कारण से हमारे देश में किसी चीज़ की कमी हो गई तो हम उसको तुरंत इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, उन चीज़ों की प्राइजेस नहीं बढ़ पाती। इसका एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। कुछ समय पहले हमारे देशों में जो दाल है उसकी फसल ख़राब हो गई थी, लास्ट ईयर की बात है। तो उस कंडीशन में दालों की कीमत एकदम तेज़ी से बढ़ी, तो गवर्नमेंट ने अलग अलग देशों से दालें इंपोर्ट की और जो दालों का रेट था वो वापस से कम हो गया। तो इस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के कारण ही हमारे देश में हर चीज़ की प्राइजेस जो हैं वो हमें इक्वल मिलती हैं। देन इट इज़ हेल्पफुल इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे देश में कुछ नेशनल कैलामिटीज़ हो गई, जैसे बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया या भूकंप आ गया। तो ऐसी कंडीशन में हम फॉरेन से उन सारी ज़रूरत की चीज़ों को मंगा सकते हैं जो उस इमरजेंसी के टाइम पर हमें ज़रूरी होती हैं। देन चेक ऑन मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी। अब देखिए, कई बार कुछ कंपनीज जो हैं वो बहुत ही पावरफुल हो जाती हैं, उनके प्रोडक्ट्स पूरे मार्केट में बिकने लगते हैं और वो मोनोपोली करने लगती हैं, यानी एकाधिकार। तो वो अपनी प्राइजेस बढ़ा देते हैं। तो अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देते हैं तो बाहर की कंट्री से हम ऐसी कंपनीज को अपने यहाँ ला सकते हैं जो सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट मार्केट में बेचे। तो इससे क्या होगा, जो कंपनी हमारे यहाँ एकाधिकार चला रही थी उसकी मोनोपोली ख़त्म होगी और जो वो मनमाने प्राइस वसूल कर रही थी वो भी कम हो जाएगा। देन इट इंक्रीज इन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। जब हमारा दूसरे देशों के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब हम करते हैं तो उनके साथ हमारे कुछ अच्छे
व्यवहारिक संबंध भी बन जाते हैं, जिससे एक देश का दूसरे देश के साथ एक अच्छा कॉपरेशन उनके बीच में क्रिएट हो पाता है। और एक और ख़ास बात है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने से हम अपना मार्केट एरिया बढ़ा सकते हैं। हमारे देश में